मैंने तो उसे कह दिया, तुम ज्यादा बोलने की जरूरत रिद्धि, तुमने मेरे पर्स में से 15,000 रुपए निकाले थे। हाँ निखिल, मैंने तुम्हारे पर्स से 15,000 रुपए निकाले थे। तो क्या है ना, 2 दिन बाद मम्मी चली जाएंगी, तो मैंने सोचा उन्हें मार्केट से साड़ी दिला देती हूँ। और काफी दिन से ना पापा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा मम्मी के थ्रू मैं उन्हें फ्रूट्स भिजवा दूंगी, बस इसीलिए निकाले थे पैसे। तुम पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो? मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया? क्यों पैसे निकाले उसमें से? मेरी मेहनत की कमाई है, कोई हराम की नहीं, समझी तुम? और हाँ, अगर तुम्हें कुछ दिलाना भी है ना तो अपने पैसों से दिलाओ अपनी माँ को, मेरे पैसों से नहीं। और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे आ जाएगा और तुम उसे मेरे पैसे दे दोगी या मेरे पैसों से कुछ भी दिलवा दोगी। निखिल, कोई से भी क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सासू माँ है, मेरी मम्मी है, और अगर मैंने पैसे निकाल लिए इनके लिए तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तो मेरे पैसे भी मेरी मेहनत के हैं, कोई हराम के नहीं है कि इनको कुछ भी दिलवा दोगी। मैंने कहा ना, अगर इनको कुछ भी दिलवाना है तो अपनी मेहनत की कमाई में से दिलवाओ, मेरे पैसों में से बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है जो दामाद जी इस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं मम्मी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। शादी के बाद से आज तक मुझसे ऐसे बात कभी नहीं की इन्होंने। क्या हुआ निखिल, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है तुम्हें? क्यों, तुम्हें नहीं पता? याद करने की कोशिश करो ना। हाँ, वैसे भी तुम्हें तो याद आएगा ही नहीं, है ना? क्या बात है दामाद जी, अगर आप किसी बात से नाराज हैं तो मुझे बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आखिर बात क्या है। तुम्हें याद है आज से 2 दिन पहले तुमने क्या किया था? रिधि, ये लो, ये ना 10,000 रुपए हैं। कल माँ यहाँ पे आने वाली है गांव से, तो तुम एक काम करना, उनके लिए ना 5-6 हज़ार की कोई अच्छी सी साड़ी दिला देना उन्हें, या अगर उन्हें सूट पसंद हो तो वो दिला देना। और जो बाकी के पैसे बचे ना, उनसे तुम उनके लिए फ्रूट ले लेना। क्या बोला तुमने? 5-6 हजार रुपए की साड़ी? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं निखिल? हाँ, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और यहाँ ना कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ है हम लोगों ने। तुम्हारी माँ कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगी और हम उनकी सेवा करेंगे। और हाँ, क्या बोला तुमने कि फ्रूट्स लाने हैं? अरे जो भी बचा कुचा सामान रखा है ना यहाँ पे, वही खिला देना। और रही बात साड़ी की, मेरे पास ना बहुत पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, वो दे देना अपनी मम्मी को। कोई जरूरत नहीं महंगी साड़ी दिलाने की। रिधि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है तुम्हारा, आज से पहले भी तुम कई बार उनके बारे में उल्टा सीधा बोल चुकी हो। बस बहुत हुआ रिद्धि, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। क्या उल्टा सीधा बोल दिया? सही बोल रही हूँ मैं बिल्कुल। अरे फालतू के पैसे नहीं आ रहे हमारे पास कि तुम्हारी माँ पे खर्च करते रहे। अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना तो लो, मुझे दे दो। चलो निकलो अब यहाँ से, जाओ अब। अब आप ही बताइए सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें पैसे देना चाहता हूँ, तो आपकी बेटी हमेशा मुझे मना करती है। वो मेरे माँ बाप है, कोई गैर नहीं। मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आपकी बेटी ना, आपकी बेटी हमेशा मना करती है अगर मैं उनके लिए कुछ भी करना चाहता हूँ तो। नहीं नहीं दामाद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी बेटी की है। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे तुम अपने सास ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो? अगर दामाद जी उनके पास पैसे भिजवा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे अगर ये उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मानती हूँ मैं कि वो गांव में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अपना फर्ज भूल जाए। और आज जब मेरी इतनी बेइज्जती हुई तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम इनके माँ बाप के लिए ऐसा बोलती हो तो इन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे आखिर वो इनके माँ बाप हैं, और माँ बाप तो एक समान होते हैं ना, इसमें क्या तेरा और क्या मेरा। देखो बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, माफी मांगो इनसे। जी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो निखिल, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ कितना गलत किया। मैंने उन्हें कभी अपना माँ बाप समझा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। देखो निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें पछतावा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। सासू माँ,
आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं इसको इसकी गलती का रियलाइजेशन करवा सकूं। प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो मेरी बेटी ने की थी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप यहाँ आइए। आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। शिखा, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? ठीक है। एक सेकेंड, तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? नौकरानी कहाँ है? उसको मैंने काम से निकाल दिया। क्यों? तुमने उसे काम से क्यों निकाल दिया? अब निखिल तुम खुद ही सोचो, तुम ऑफिस चले जाते हो, उसके पास मेरे पास कितना टाइम होता है, फ्री पड़ी रहती हूँ। तो सोचा कि उसको रखने से अच्छा है, उसको पैसे देने से अच्छा है कि मैं ही काम कर लिया करूँ, तो मैं ही काम कर लेती हूँ। अरे यार, तुम्हें उसे निकालने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी महीने के 3,000 रुपए तो लेती थी वो, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं लेती थी। अब तुमने खामखा सारा बर्डन अपने सर पे ले लिया। हाँ तो 3,000 रुपए कम होते हैं क्या? और वैसे भी जब मेरे पास टाइम है तो क्यों इन खामखा नौकरों को पैसे देने हैं? ऐसे ही पैसे बर्बाद करते रहते हैं हम। अपने पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, सारे काम मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, और जब तुम खुद कह रही हो कि तुम घर के सारे काम कर लोगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम? अच्छा, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? हाँ अच्छा सुनो, रुको, ये लो, अपनी गाड़ी साफ कर लेना। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं अपनी गाड़ी क्यों साफ करूंगा? और वैसे भी गाड़ी साफ करने के लिए एक लड़का रख तो रखा है मैंने। वो तो मैंने निकाल दिया काम से। अब देखो, उसको पैसे देने से अच्छा है कि तुम खुद ही गाड़ी साफ कर लो। अरे कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं यार। वैसे भी तुमने नौकरानी को निकाल ही दिया, अब तुमने मेरे गाड़ी साफ करने वाले लड़के को भी काम से निकाल दिया। अरे महीने के 1,000 रुपए लेता था वो। तो निखिल, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, 1,000 रुपए कम होते हैं क्या? और जब देखो, तुम 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है तुम्हें, तुम 9:30 बजे यहाँ से निकलती हो और ऑफिस का रास्ता 10 मिनट का है, और तुम्हारे पास इतना टाइम तो होता है कि तुम अपनी गाड़ी साफ कर लो। पैसा क्यों बर्बाद करना, तुम कर लिया करो ना अपनी गाड़ी खुद ही साफ। जाओ, लेट नहीं हो रहा है क्या? हाँ, जा रहा हूँ। शिखा, मैं जिम जा रहा हूँ। सुनो, मत जाओ जिम। क्यों? क्यों ना जाऊँ जिम? क्योंकि तुम्हारी जिम की मेंबरशिप तो मैंने कैंसिल करवा दी है, तो क्यों जा रहे हो? मत जाओ। क्या? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे जिम की मेंबरशिप क्यों कैंसिल की? पहले तुमने नौकरानी को काम से निकाल दिया, फिर जो लड़का मेरी गाड़ी साफ करता है उसको भी निकाल दिया, अब तुमने मेरी जिम की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। क्यों? तुम मुझे पहले एक बात बताओ, तुम कितने दिन जिम जाते हो? हफ्ते में 2 दिन, गिन के महीने में 5 ही दिन जिम जाते हो। पैसा वेस्ट जाता है ना वहां पे। तो इसलिए सोसाइटी वाली जिम है, तुम वहां चले जाया करो। देखो, पैसे भी बच जाएंगे और पास में है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। यार, पर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जितने दिन जाता था उतना ठीक था ना। इस सोसाइटी की जिम में मेरा मन नहीं करता जाने को। लेकिन पर मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। तुम खुद सोचो, पूरा दिन तुम इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और ले दे के महीने के एंड में तुम्हें टेंशन हो जाती है, ईएमआई भरनी है, कितने खर्चे होते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम मंथली स्टार्टिंग में ही सेविंग करना शुरू कर देंगे ना, तो मंथ के लास्ट तक इतना इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि हम ईएमआई इजीली भर पाएंगे और हमारे खर्चे भी इजीली हो जाएंगे। तो बस इसीलिए ये सब कर रही हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जब तुमने मेंबरशिप कैंसिल कर दी तो मैं ही क्या कर सकता हूँ। खैर यार, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लगा दो ना। हाँ तुम बैठो, मैं लगाती हूँ। ये लो। ये क्या है शिखा, मेरा नाश्ता कहाँ है? तुम्हारा नाश्ता? मेरा नाश्ता? ये क्या हो गया है तुम्हें यार? मैंने तुमसे खाने के लिए मांगा था और तुम ये फ्रूट्स ले आई। क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें पता है मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है यार। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। तुम जो कल से ये बचत का नाटक कर रही हो वो इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम ये फ्रूट खरीद सको। अरे यार, हम पे इतने पैसे हैं, हम ये फ्रूट खरीद सकते हैं, फिर क्यों कर रही हो ये सब? पहले तुमने नौकरानी को निकाल दिया, उसके बाद तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार चल क्या रहा है तुम्हारे मन में। देखो निखिल, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम फालतू के खर्चे कम करके थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर ले, बस। और क्या? यार क्या हो गया है तुम्हें?
देखो, इन्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी अगर हम 100-200 रुपए खर्च भी कर देंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी रकम नहीं है ये। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई सरकारी नौकरी है जो तुम्हें सरकार घर बैठ के ही पैसा देगी? मतलब मतलब ये निखिल कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खत्म भी हो जाता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम छोटी मोटी इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अब देखो, अगर हम 2000 रुपये भी किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हें पता है उसके इंटरेस्ट के साथ हमें कितने पैसे मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे? निखिल, हमें कम से कम 40 से 45 लाख रिटर्न मिल सकता है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और ये फालतू के खर्चे बंद कर देने चाहिए। हाँ निखिल, और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम अपने परिवार को सिक्योर कर सकें, हमारा फ्यूचर अच्छा हो। बस इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ कि ये फालतू के खर्चे करना बंद कर दो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अरे मैं भी बिना कुछ सोचे समझे 200, 500, 1000 रुपए ऐसे ही खर्च कर देता हूँ। कभी मैंने नहीं सोचा कि उनकी सेविंग्स करूँ मैं, ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आए। शिखा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मुझे कम से कम ये एहसास तो दिलाया कि पैसे सेव करना कितना ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। हाँ निखिल, इसीलिए मैं ये सब कर रही थी। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी इन हरकतों की वजह से गुस्सा आया होगा, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, और किसके लिए? नहीं शिखा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो ये सोच के अच्छा लग रहा है कि तुम्हें हम दोनों के फ्यूचर की परवाह है। हाँ, और मुझे तुम्हारी भी बहुत परवाह है। और टेंशन मत लो, मैंने खाना बनाया है, ये तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम खाना भी ले आओ ना। हाँ लेकर आती हूँ, लेकिन फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ वो मैं खा लूँगा, मैं उससे पहले फिनिश कर दूंगा। ठीक है, मैं लाती हूँ। ये देखिए माँ, ये है निखिल का घर। वाह बेटा, घर तो बहुत सुंदर है। अरे सुन, हाँ जी बोलिए। अपने साहब को बुला के ला। किससे मिलना है आपको? आप मुझे बता दीजिए, मैं बुला दूंगी। मैंने कहा ना, अपने साहब को बुला कर ला। ये निखिल का घर है ना, तो उसी को बुलाने को बोल रही हूँ। अच्छा, आपको निखिल भाई से मिलना है तो ऐसा बोलिए ना, अभी बुलाती हूँ। एक सेकंड, क्या बोला तूने? निखिल भैया? निखिल कब से एक नौकरानी का भैया होने लग गया? इस घर की ना 2 कौड़ी की नौकरानी है, अपनी औकात में रह, समझी? पहली बात तो ये, आप उससे इस टर्न में बात मत कीजिए। और मैं भैया को भैया ना बोलूँ तो क्या बोलूंगी? अच्छा, हम तुझसे ऐसे बात ना करें। तू हमें सिखाएगी हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए? हैं? अपनी ना औकात में रह, 2 कौड़ी की नौकरानी है, समझी? मुझे पता है मेरी औकात क्या है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। और देखिए, अगर आपने ऐसे बात की तो अच्छा नहीं होगा। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। सोच के बोलिए किससे क्या बोलना चाहिए। हम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? अभी तक तो ना तेरे साथ हमने कुछ किया नहीं है। मैं बताती हूँ लिमिट कैसे क्रॉस की जाती है। रिद्धि, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया तुमने? एक सेकंड, तुम इस 2 कौड़ी की नौकरानी के चक्कर में मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? नौकरानी? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। बहन? पर तुमने तो कभी नहीं बताया अपनी बहन के बारे में मुझे। तुमने आज तक मुझसे ये बात पूछी ही नहीं, तो मैंने तुम्हें बताना जरूरी भी नहीं समझा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर ये क्या तरीका हुआ? हाँ, तुम एक बात बताओ, तुमने मेरी बहन से इतनी बदतमीजी क्यों की? है तुम्हारे पास कोई जवाब? नहीं है ना? तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी बहन गांव में रहती है, और जब मैंने इसे बात बताई ना कि तुम्हारी होने वाली भाभी और उनकी माँ हमारे घर पे मिलने आ रहे हैं, तो एक गांव से शहर आ गई। कहने लगी कि सारे नौकरों को छुट्टी दे दो, और इनके लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी और घर की साफ सफाई भी खुद ही करूंगी। मतलब तुम्हारी बहन गांव में रहती है? अरे निखिल, तुम खुद सोचो ना, इसका पहनावा देखो, क्या नौकरानियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं इसने। मैं कैसे एडजस्ट करूंगी इसके साथ यार? तुम्हें एडजस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, गांव में ना लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, उनको सिंपल रहना बहुत पसंद है। और हाँ, अब एडजस्ट ना तुम करो, वो भी घर जाके, समझी? देखो निखिल, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसके साथ बदतमीजी नहीं करती ना। अच्छा, आपको नहीं पता था ये मेरी बहन है, चलो मैंने मान लिया। जब आप दोनों को पता चला तब आपने मुझसे माफी मांगी ना, तब आपको अपनी गलती का पता चला। अगर यहाँ मेरी बहन ना होती, कोई घर की नौकरानी होती, तब तो आप उससे बदतमीजी से बात करते ना। और मुझे ऐसे परिवार से बिल्कुल रिश्ता नहीं जोड़ना जिनको लोगों से बात करने की तमीज ना हो, समझे आप?
और हाँ, अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम लोगों को ना उनकी औकात से जज करती हो। आज मेरे पास पैसे हैं तो तुम मेरे साथ हो, अगर कल को मेरे पास पैसे नहीं हुए तो तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझसे भी ऐसी बदतमीजी से बात करोगी ना, तो मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम जा सकती हो यहाँ से, समझी? पर बेटा, हमने कहा ना कि गलती हो गई है हमसे। अरे हमें नहीं पता था कि ये आपकी बहन है, पर हम माफी मांग तो रहे हैं ना। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, जितना मैंने कह दिया सिर्फ उतना सुनो, समझी? और हाँ शिखा, ये दोनों हमारे घर में मेहमान हैं, तो तुम एक काम करना, इनसे चाय पानी के लिए पूछ लो, ठीक है? ठीक है भैया, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुको, हम यहाँ चाय पानी पीने के लिए नहीं आए थे। इतनी बेइज्जती होने के बाद तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे घर की चाय या पानी पियेंगे? हमें नहीं चाहिए। चल बेटा। अरे पर आंटी जी मेरी बात तो सुनिए, आंटी जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस मैम। रूम होंगे? या शो मैम। रिद्धि, तुम चलो यहाँ से। पर क्यों? यहाँ पे क्या खराबी है? अच्छा तो है होटल। अब तुम चलो यार, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। बट सर यहाँ आसपास आपको अच्छी होटल्स नहीं मिलेंगे। देख लिया, अब आसपास कोई होटल भी नहीं है। मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, यहीं रुक जाते हैं ना। सुनो, मुझे लगता है यार इनकी सर्विस ना अच्छी नहीं होगी, तुम प्लीज चलो यहाँ से। अरे क्यों सर्विस अच्छी नहीं होगी? उन्होंने अभी बोला है कि यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, प्लीज समझो। वैसे भी हम दोनों ही थके हुए हैं। वैसे मैम आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं क्या? नहीं, बट बहुत जल्दी होने वाले हैं। कितना टाइम हो गया आप दोनों को साथ में? हम दोनों को 2 साल हो गए रिलेशनशिप पे। हो वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यार तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? तुम चलो ना यहाँ से, हम लेट हो रहे हैं। तुम कैसे बात कर रहे हो? वो तुमसे इतनी नाइसली बात कर रही है और तुम चिल्ला रहे हो। सॉरी इनकी साइड से। वो एक्चुअली क्या है ना, ये हमेशा से मुझे एक ही चीज़ समझाते हैं कि अपना रिलेशनशिप ना प्राइवेट रखना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नज़र इज़ रियल, इसीलिए बस नज़र लग जाती है। सही कहा आपने, क्योंकि वैसे भी ऐसे रिश्तों को तो छुपा के ही रखना चाहिए। जी, आप बताइए, आप मैरिड हैं? मैं मैरिड थी बट अब नहीं हूँ, मेरा बहुत जल्दी डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स? पर आई एम रियली सॉरी, बट मैं पूछ सकती हूँ क्यों? वही हर आदमी की आदत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब मुझे पता चला कि उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ घूम रहे हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उन्हें डिवोर्स दूंगी। पर वो लड़की पागल थी क्या जो एक शादीशुदा इंसान के साथ रह रही थी? नहीं, अगर उसे पता होता कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो उसके साथ क्यों घूमती? वैसे आपने सही डिसीजन लिया है डिवोर्स का, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ना रहना भी नहीं चाहिए। सही कहा आपने, बट हाँ आप भी थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे किशन, तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना शादी के बाद? अरे नहीं नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? योर आईडीज प्लीज। जी, आईडी। दिस इज माइन। ओके, here's your key, रूम नंबर 203। ओके, चले? तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हो लड़कियों के साथ घूमने में कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया अपनी बीवी पर। तुम्हें तो ये भी नहीं पता किशन कि मैंने जॉब चेंज कर लिया और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे और देखो ना मुझे कौन मिला। शिखा, आई एम सॉरी यार। देख, मैं तू टेंशन मत ले, मैं इसको अभी छोड़ दूंगा। क्यों? अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम किसके साथ रहोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट मैं तो तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश रहते ना कृष्ण, तो तुम यहाँ किसी दूसरी लड़की के साथ रात बिताने नहीं आते।
पर तुम्हें एक बात बताऊं, सच छुपता नहीं है। वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ जाता है, और तुम्हारी ये हरकत ना उसके सामने भी एक दिन जरूर आएगी। और देखो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, अभी क्या भी निकलो यहाँ से। बस करो यार, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसकी भी लाइफ खराब करो। तुमने उसे बताया तक नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। और तुम देखो, इससे पहले मैं कुछ भी अनाप शनाप तुम्हें बोल दूं, निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, निकलो। शिखा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी आई। ये लीजिए आपका बैग। खुश रहो। ठीक है। शिखा, मुझे ऐसा लगता है ना तू इक्वालिटी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तू अपने पति के पैर छू रही थी। यार, आज के जमाने में भी ये सब किया जाता है क्या? इनको ना अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। तू इतना सिर पे चढ़ा रही है अपने पति को। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मेरे पति हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। और तू तो जानती है ना, हमारे भारत देश में स्त्रियां अपने पति के पैर छूती है। ये तो परंपरा है। कोई परंपरा नहीं होती, ये सब ना ढोंग होते हैं। तू जानती है, मेरा पति ना मेरी मुट्ठी में रहता है। उसे ना मैं ऐसा अपना गुलाम बना के रखती हूँ। अरे ऐसे पैर छूंगी ना या उसके आगे पीछे घूमूंगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैंने अपनी वैल्यू ऐसे बना रखी है ना कि हर एक बात मानता है मेरी। तू जानती है, मेरे घर में ना वेटर नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अपने पति को वेटर बनाया हुआ है। हर एक काम करवाती हूँ उससे, और अगर उसने मेरे काम के लिए मना कर दिया ना तो ऐसी क्लास लगाती हूँ ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। यीशु, ऐसे कैसे कर सकती है तू? वो तेरे पति हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और तू उनसे काम करवाती है, ये गलत बात है। इज्जत करेगी ना तो सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। अरे इज्जत की जाती है, मैं मानती हूँ तेरी बात, लेकिन इतनी नहीं कि हमारे सर पे बैठ के वो नाचे। तू जानती है, ये मर्द जात ना ऐसी ही होती है। इनको अपने काबू में नहीं करेगी ना तो तेरे को नौकरानी बना के रख देगा। रख देगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है तू बन चुकी है। अरे ऐसे अपने पति के पैर छू रही है, उसे ऑफिस का बैग ला के दे रही है। उसके हाथ नहीं थे क्या? वो अपना बैग खुद भी ला सकता था, लेकिन कैसे तुझ पे ऑर्डर जमा रहा था, खाना बना के दे दिया, उसकी जी हजूरी करती है। ये सब ना तूने अपना आप खुद करवाया है। अरे उसे अपनी मुट्ठी में रख, वरना ना आगे जाके बहुत पछताएगी। अच्छा, तू मर्द जात को बहुत अच्छे से समझती है। बहुत अच्छे से ही समझती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ना पीएचडी की हुई है। जितना मुट्ठी में रखेगी ना उतना कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा, वैसे तू बोल रही है ना कि तेरी बहुत चलती है घर में, तो इसका मतलब कि तेरा पति तेरी बहुत इज्जत करता है। यस ऑफ कोर्स। और तू भी उसकी बहुत इज्जत करती है। मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत करूंगी ना तो सिर पे नाचेगा मेरे। अच्छा, मतलब वो तेरी हर बात मानता है। हाँ यार, हर बात मानता है। कितनी बार बताऊं तुझे, तेरी तरह नहीं हूँ मैं जाके उसके पैर छूंगी। अच्छा चल ठीक है। ईशु, तू मेरी दोस्त है, मेरे लिए एक छोटा सा काम करेगी? हाँ हाँ, बोल क्या करना है। तो एक काम कर, अपने पति को फोन कर और उनसे ना क्लब जाने की परमिशन ले। उनसे बोल कि मैं और शिखा क्लब जा रहे हैं। तू बोलना कि हम सुबह आएंगे। मैं भी तो देखूं कि वो तेरी कितनी बात मानता है। बस इतनी सी बात। देख, वैसे तो शिखा मैं उससे परमिशन नहीं लेती हूँ, लेकिन तू कह रही है तो मैं एक बार उसे कॉल कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, मेरी बात सुन। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड है ना शिखा, उसके साथ मुझे रात को ना क्लब जाना है। तो क्या पता मैं घर भी ना आ पाऊँ, तो अपने खाने का खुद इंतजाम कर लियो। क्या कहा? क्लब जा रही हूँ और खाना बाहर से खा लूँ? खाना तू ही बनाएगी और तू क्लब व्लब कहीं नहीं जा रही है, समझी? अगर तूने जाने की भी कोशिश की ना तो तेरी टांगे तोड़ के तुझे घर में बिठा दूंगा, समझ में आई? और फोन रख। चल, अब तूने फोन कर लिया, अब मैं भी फोन कर लूं। हेलो। हेलो,
हाँ शिखा। वो मैं क्या कह रही थी कि मैंने और ईशू ने क्लब जाने का प्लान किया है और शायद मैं बाहर ही रहूं और खाना भी खा लूं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो, और ये को पूछने की बात थोड़ी ना है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, आप टाइम से खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। तो देखा तूने, तुझे पता है तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? बस इतना, मैं अपने पति की इज्जत करती हूँ, दिखाने के लिए नहीं, दिल से। लेकिन तू तो इज्जत करवाना चाहती है, तू करना नहीं चाहती। हिशू, तू मेरी दोस्त है और मैं तुझे बहुत प्यार से समझाना चाहती हूँ, रिश्ते ऐसे ही नहीं चलते, रिश्तों को संभालना पड़ता है बहुत प्यार से। तुझे पता है पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह होता है, उसे ना बहुत प्यार से संभालना पड़ता है, वरना वो धागा टूट जाता है। और तू क्या चाहती है कि तेरी पति तेरी इस तरह से इज्जत करे? नहीं ईशु, अगर तू उनकी इज्जत करेगी तो बदले में वो भी तो तेरी इज्जत करेंगे। और तुझे क्या लगा कि मैं अगर अपने पति की पैर छू रही हूँ तो मैं अपनी इंसल्ट कर रही हूँ? नहीं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ और वो भी मेरी इज्जत करते हैं। और एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इससे और ज्यादा क्या चाहिए हमें? देख ईशु, अगर तू भी उनकी इज्जत करेगी ना तो वो तुझसे कभी इस तरह से बात नहीं करेंगे, मेरी बात समझ। शिखा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरा नजरिया ही बदल दिया। मैं तो मर्द जात के बारे में बहुत गलत ही सोचती थी। मैं सोचती थी जितना इन्हें काबू में रखेंगे ना उतना ही सही रहेगा, वरना ये सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। लेकिन असलियत तो ये होती है, अगर हमें इज्जत चाहिए ना तो हमें इज्जत देनी पड़ती है, अपने पार्टनर की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी पड़ती है जितनी हम चाहते हैं उनसे। अब मैं ना तेरी बात हमेशा से याद रखूंगी और अपने पति की उतनी ही इज्जत करूंगी। बहुत अच्छी बात है, अब तो अपसेट मत हो, अब तो बैठी है मेरे पास, मैं दिल्ली अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है?